गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोगों ने मंथली एक्सपायरी के लिए कौन सा लेवल हम लोगों ने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था, और मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना रेस्पेक्ट किया है, और आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मार्केट जो है अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो हम लोग एक रीटेस्ट पे ट्रेड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुला और कंटिन्यूज़ वो नीचे आता रहा, लेकिन यहाँ पे ये जो है एक रीटेस्ट बना। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक पुट की पोजीशन एंट्री की थी जब उसका प्राइस जो है 40 या 45 के अराउंड था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना सारा टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट रीच कर लिया था। तो जो मैंने 45 रुपीज़ में लिया था उसको मैंने अराउंड 150 के आसपास मैंने अपने सारी पोजीशंस बुक कर लिए, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। बट उसके बाद भी मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा गिरा। बट मैं यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक थोड़ा सा अप रिवर्सल जा सकता है, उसके बाद आएगा, लेकिन ये यहीं से रिजेक्शन लेके घूम गया। बट मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, तो मैंने अपना पोजीशंस जो है बुक कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट सपोर्ट लेने के बाद सेकेंड हाफ ऑलमोस्ट वो साइडवेज ही रहा, एक जोन के अंदर ही मार्केट आज बंद हुआ है। तो आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं आगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कल जो है नया कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो चुका है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं वो लोग जो है लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो कल का दिन जो है मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। तो आप लोगों को ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले हफ्ते लगातार जितने भी ट्रेडिंग सेशंस थे उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो आप अपना प्रॉफिट जो है, जब आपका अगर लॉस भी होगा तो आपके प्रॉफिट में से 20% लॉस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अगर 1000 रुपया कमाया पिछले एक हफ्ते में तो आप आज के दिन 2000 लॉस कर रहे हैं। तो आपको बहुत सिंपल रखना है, आज के दिन एक या दो ट्रेड करना है। अगर उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहीं से आपको मार्केट से एग्ज़िट कर देना है, और उसके बाद जो है आप मंडे एक नया ट्रेड या नया पोजीशन जो भी होगा आप कर सकते हैं। तो आज के दिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। तो मैं भी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक पैटर्न बनता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और यहाँ पे आता है 42,103 के आसपास, तो यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुला और इस रेंज को ब्रेक नहीं किया और यहीं से अगर आप समझ लीजिए एक सपोर्ट लेता है, तो हम लोग यहाँ पे जो है एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। मतलब ये इस तरीके का पैटर्न बन सकता है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुला, यहाँ पे आया, यहाँ पे आपको दिखा के मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, और आपका जो टारगेट है वो 42,370 और 42,500 तक भी हो सकता है आज के आज। और अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया और इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद आपके लिए कॉल का कोई व्यू नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट 42,100 को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद हमारे लिए कॉल का कोई व्यू नहीं होगा। बट अगर इस रेंज के आसपास कहीं पे भी अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे आपको सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, और आपका जो टारगेट है वो 42,500 भी हो सकता है आज के आज। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे भी आपको दो सिनेरियो में बता रहा हूँ। अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है अराउंड 42,288 के आसपास बंद हुआ है, और हमारा जो गैप डाउन है वो अगर 42,100 के बीच में कहीं ना कहीं 42,120 या 150 के आसपास रहता है, तो भी आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 42,100 होना चाहिए। अगर 42,100 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद आपका वहाँ पे कोई कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। फिर आपको वेट करना है कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाए, तो हम लोग पुट की पोजीशन बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है,
मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, इस रेंज के आसपास आपको कहीं भी सपोर्ट नज़र आता है तो आप कॉल ले सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन इस रेंज के अंदर खुलता है और यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है तो भी आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। बट अगर मार्केट फ्लैट खुला, इस रेंज को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आपको बस थोड़ी देर वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे। अगेन यहाँ से एक रिजेक्शन लेके अगर नीचे आता है तो हमारे जो टारगेट है वो काफ़ी बड़े होंगे। आने वाले दिनों में मार्केट जो है 41,600 तक भी जा सकता है अगर आज के दिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन जो है 42,100 के नीचे खुलता है, तब हम लोग सेम सिनेरियो पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट जो है वो सेम होगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम लोग इग्नोर करेंगे, यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट जो है इसके आसपास कहीं मिले तो हम लोग एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस रेंज में 42,530 के आसपास, तो वहाँ पे आपको इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सिर्फ 40 पॉइंट का होगा और आपका जो टारगेट है वो सेम होगा 42,100 और 41,900 तक हो सकता है अगर मार्केट गैप अप इस रेंज में खुलता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो बहुत सिंपल है। अगर आपको वीडियो समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अलग अलग सिनेरियो मैंने आपको बताया है। क्योंकि कल का दिन जो है मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। अगर इन केस आपका कहीं पे भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैक्सिमम आप ट्रेड करना इग्नोर करें और ओवर ट्रेड ना करें। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के मुकाबले में काफ़ी वीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो हमारा डे लो है उसको भी ऑलमोस्ट ब्रेक करके क्लोज़ किया है। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी इसीलिए वीक है क्योंकि निफ्टी का जो है ऑलमोस्ट और टारगेट जो है पेंडिंग है। तो उस वजह से निफ्टी जो है काफ़ी नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है। फिर भी हम लोग कहीं पे भी बायस नहीं रहेंगे। तो निफ्टी में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड करेंगे, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है 18,810 को ब्रेक करता है और अगेन मार्केट यहाँ पे एक रीटेस्ट करता है, अगर आपको 18,810 के आसपास जितना भी नज़दीक में आपको मिले वहाँ पे आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 18,810 होना चाहिए और आपका जो टारगेट है, पहला टारगेट 18,750 और अगर इसको भी ब्रेक करता है मार्केट तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 18,680 तक भी हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस सिनेरियो को फॉलो करे, इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बनाए। मैं आपको इवन प्राइस एक्शन बना के दिखा रहा हूँ कि अगर इस तरीके से आता है तो यहाँ पे हम लोग पुट लेंगे, अगेन इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर फिर से रिजेक्शन लेता है तो हमारा टारगेट ऐसा हो सकता है। और अगर मार्केट खुलता गैप डाउन है तो गैप डाउन के सिनेरियो में आपको बहुत सिंपल रखना है कि मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ पे 10 से 15 मिनट टाइम बिताया और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है या फिर यहीं से कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो अगेन हम लोग पुट की एंट्री करेंगे और हमारा जो टारगेट है वो सेम होगा 18,750 एंड 18,680। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है, तो मैक्सिमम कल के दिन के लिए तो मैं कॉल बिल्कुल अवॉइड करूँगा क्योंकि मार्केट कहीं से भी एक रिजेक्शन ले सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, ये एक रिजेक्शन है, यहाँ पे एक रिजेक्शन है और यहाँ पे एक रिजेक्शन है। तो मार्केट कहीं से भी रिजेक्शन लेके वापस रिवर्सल आ सकता है। तो कल के दिन मैं कॉल को अवॉइड करूँगा। मैं बस देखूँगा कि मार्केट अगर 19,043 के ऊपर कहीं क्लोज देता है कल के दिन तो आने वाले दिनों में हम लोग कॉल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके बीच में मैं कहीं पे भी कॉल की कोई व्यू नहीं रखता हूँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर इन केस आप कॉल की पोजीशन बना भी रहे हैं तो बस छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा और उससे एग्ज़िट हो जाएगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड यही है कि मार्केट फ्लैट खुले, ब्रेक करे, या फिर मार्केट गैप डाउन खुले और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाए। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और हमारा प्रॉफिट हो सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ 1 से 2 बार देख लीजिएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।